नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। ठंड बढ़ चुकी है तो मैं अपने आप को अच्छे से कवर करके बैठी हूँ। फ्रेंड्स, मैं इंस्टाग्राम पे भी रील्स डालती हूँ। मुझे लिप सिंक रील्स का या मतलब कहिए एक्टिंग का शौक रहा है। और बचपन में जो चीज़ें आपकी दब जाती है ना, तो जब आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो आप कुछ करते हैं, एज नो पार। अब हुआ ये कि ये जो मेरी एक रील्स में कोई पर्टिकुलर मेरा किसी फ्रेंड ने देखा और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि देखिए आप इस उम्र में भी रील्स बना रही हैं, लिप सिंक अच्छा सा नहीं दिख रहा। सो आप क्या सोच रहे होंगे, मेरा रिएक्शन क्या रहा होगा। आपने सोचा होगा कि शायद मैं तुनक गई या कुछ बोली। नो, आई जस्ट शी कुडंट सी मी, क्योंकि हम लोग फोन पे बात कर रहे थे। मैंने बड़े ही प्यार से बोला, कोई बात नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा आप मुझे फॉलो मत कीजिएगा। मैंने तो आपको बोला भी नहीं आप फॉलो कीजिए, बट या मुझे इट गिव्स मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस। तो मैं खुश रहने के लिए वो करती हूँ जो मैं शायद जब मैं 20s में थी मैं नहीं कर पाई। तो इसका क्या मतलब हुआ, कहीं ना कहीं उनको मुझसे जेलसी हो गई। गॉट इट। सो क्यों ना आज इसी टॉपिक पे बात की जाए, हाउ टू डील विथ जेलसी। तो लेट्स स्टार्ट एंड टॉक इट आउट। सच बोलूं, जेलसी तब होती है जब आप किसी के कंफर्ट जोन को हिला रहे होते हैं। समझा? जैसे कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको पहचान मिल रही है, आपको तारीफ मिल रही है, आप कॉम्प्लीमेंट्स बटोर रही हैं, लेकिन कोई और शायद जो भी हो सकती हैं, उन्होंने कभी ट्राई किया हो, मे बी शी वॉजंट सक्सेसफुल या वो केपेबल नहीं है इस तरीके के प्लेटफॉर्म को हैंडल करने के लिए। तो अब क्या हुआ, उनका कंफर्ट जोन थोड़ा हिल गया, क्योंकि वो नहीं कर पा रही है ये जो मैं कर रही हूँ या आप जो कर रहे हैं, आपके कोई जान पहचान वाले वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका कंफर्ट जोन थोड़ा हिल गया ना, तो इसीलिए जेलसी स्टार्ट हो जाती है। आज जो हम बात करेंगे ना, वो जेलसी से लड़ने की बात नहीं करेंगे, उसे हैंडल करने की बात करेंगे। जेलसी होती ही क्यों है, इस बात को समझो। क्योंकि जेलसी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सामने वाले का फियर है कि आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है या आप उनसे कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये उनका एक फियर है, उनका डर है कि अब आप कहीं ना कहीं उनसे रेस में आगे निकल जाएंगे। और आप तो उसे रेस भी नहीं मानते, आप अपना कर्म कर रहे हैं और आपको आपका उसका बेनिफिट मिल रहा है। मे बी यू लाइक टू बी एक्नॉलेज्ड, हमें पहचानने जाना या हमें कुछ जो हम पहले नहीं कर पाए वो करना हैप्पीनेस देता है। लेकिन जो इंसान जेलस है उसके लिए ये बहुत बड़ा डर, फियर, और उनको लगता है हमारा कंफर्ट जोन तो बस हिला ही समझो। सो मेन मुद्दा यही है कि ये हमारा तो इसमें मतलब कुछ है ही नहीं ना। इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम, इट्स देयर प्रॉब्लम। जेलसी होने के मेन जो रीजंस है ना, मोटे मोटे, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट, फियर ऑफ लूजिंग अटेंशन एंड फियर ऑफ कंपैरिजन। मेन ये 3-4 मुद्दे हैं जिनकी वजह से जेलसी ग्रो करती है। जब आप ग्रो करते हैं ना दोस्तों, मे बी इमोशनली, फाइनेंशियली यू आर सिक्योर एंड यू आर डूइंग वेल, तो कई लोगों को उनका जो ग्राउंड है वो शेकी हो जाता है। पता क्या होता है, मान लीजिए आप किसी जेलस पर्सन से डील कर रहे हैं, वो आपको डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ताना मारेंगे, बहुत बढ़िया कर रही हो भाई तुम, लक का वास्ता देंगे कि तुम्हारी तो लक बहुत अच्छी है, जो तुम्हारा कोई भी काम जो आपने किया है वो चल गया है काम, और तुम तो भाई कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है तुम में और तुम ये सब कर लेती हो। आई डोंट लाइक टू डू, पर तुम तो ये कर लेती हो बिना किसी झिझक के। सो यू गॉट इट। क्योंकि डायरेक्ट अटैक करेंगे तो फिर तो वो नीचे पड़ गए ना। सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू डिमोरलाइज यू। आपका जो मोरल है उसे वो डाउन करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप कहीं गए, किसी पार्टी में गए,
एंड यू लुकिंग सो प्रिटी। सब बोल रहे हैं भाई वाह, ये जो साड़ी पहनी है, जो डीप ब्लाउज पहना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो आपसे जेलस होंगी कहेंगी कि भाई मेरी सलाह है कि ये कलर दोबारा मत डालना, और ये ब्लाउज भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आपका मुंह उतर जाएगा। अगर आप इन लोगों को हैंडल करना नहीं जानते, तुरंत आपका मुंह उतरेगा एंड आप डाउट में पड़ जाएंगे कि मे बी आई एम डूइंग राइट या मैं कुछ गलत कर रही हूँ। एक चीज याद रखो दोस्तों, जो खुद खुश होते हैं ना, वो दूसरों की खुशी, दूसरों की सक्सेस टॉलरेट करते हैं, उन्हें गुड लक विश करते हैं, और देख के बहुत उन्हें एक सेटिस्फेक्शन होती है, वाओ शी और ही इज डूइंग वेरी वेल, एंड इससे उन्हें भी एक खुशी मिलती है कि ठीक है, दे आर डूइंग इट। आप ये सब तानाकिशी और उनको डाउट में डालने के चक्करों में नहीं पड़ते हैं। एंड फ्रेंड्स, कभी ना कभी आपने इस चीज को जरूर झेला होगा कि हम क्या करते हैं, किसी ने अगर जेलस पर्सन ने आपको ये सब कुछ कराने की कोशिश की तो आप एक्सप्लेन करते रह जाते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि शायद मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, जस्टिफाई करते हैं कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने इस एज में, शी इज अराउंड 60, बट उन्होंने अपना कुछ ऐसा काम स्टार्ट किया है जो इस एज में उन्हें जरूरत भी नहीं है, बट शी इज वर्किंग स्मॉल स्केल बिजनेस। तो जो जेलस लोग हैं उन्हें नीचा फील कराने के लिए भी क्या जरूरत है, इसको पैसे की कमी है क्या? नो, उसको पसंद आ रहा है ये करना। शी इज, बच्चे बड़े हैं, शी इज फ्री, तो शी इज एंजॉयिंग इट। और मुझे उनकी एक चीज बहुत बढ़िया लगती है, शी रिफ्यूजेस टू जस्टिफाई, नो एक्सप्लेनेशन गिवन। अगर कोई ताने से अच्छा तुम काम कर रही हो, शी जस्ट मुस्कुरा के बोलती है जी मैंने ये काम स्टार्ट किया है। सो डोंट जस्टिफाई, कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं, और उनके प्रेशर में आके अपने काम पे डाउट करने की जरूरत है ही नहीं। सो दोस्तों, सोच ये है, जेलसी को अटेंशन नहीं, डिस्टेंस चाहिए। आप अपनी एनर्जी हर किसी को कन्विंस करने में, जस्टिफाई करने में वेस्ट नहीं कर सकते। व्हाई शुड यू? दोस्तों, जेलसी से डील करने के 4 गोल्डन रूल हैं जो मैं अभी मेंशन करने वाली हूँ। नंबर 1, रिएक्ट मत करो, साइलेंस सबसे स्ट्रॉन्ग रिप्लाई होता है। नंबर 2, बाउंड्रीज बनाओ, सबको एक्सेस देना जरूरी नहीं है। नंबर 3, डाउट मत करो, उनका जो भी डाउट है या उनका जो टॉन्ट है वो आपका ट्रूथ नहीं है। नंबर 4, फोकस अपनी ग्रोथ पे रखो, सक्सेस इज द बेस्ट रिप्लाई टू सच पीपल। एक बात बताऊं, जब आप काम रहते हो, रिएक्ट नहीं करते हो, तो जेलस लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, हमने इतने डाउट्स डाले, इतने टॉन्ट दिए, कोई असर ही नहीं हुआ। सो जस्ट स्टे काम। याद रखो, अगर कोई आपसे जेलस है तो इसका मतलब आप रियली सक्सेस की तरफ जा रहे हो। बिल्कुल उन पे रिएक्ट मत करना और बस रुकना मत। ओके दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग फील कराया है और आप किसी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जेलस पर्सन से जूझ रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड डू कमेंट। आप कमेंट करेंगे ना तो मैं जवाब दूंगी, हम बातचीत हमारी कंटिन्यू करेगी। एंड स्ट्रॉन्ग बनो, किसी से कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। डोंट डाउट योरसेल्फ, जस्ट रुको मत, कैरी ऑन योर जर्नी। एंड व्हाट एल्स टू से, या टुमारो विल कैच अप विद अ न्यू टॉपिक, एंड आई होप आप सब अपना ध्यान रखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर।